Assalamu alaikum students. Today we will discuss generations of computer. So first of all हम कंप्यूटर जनरेशन को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है। जनरेशन का मतलब होता है टाइम बाय टाइम किसी भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आना, उसको वो डेवलप होना। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को अगर देखें तो वो रूम उनके जो कंप्यूटर्स होते थे वो रूम साइज़ के बराबर होते थे। फिर उसके बाद सेकंड आए तो वो उससे छोटे हुए, थर्ड उससे छोटे, इसी तरह डेवलपमेंट होती गई और चेंजेस आते गए हमारी जनरेशन में। जैसे अगर आज आप देखें तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, पाम टॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स, ये सब भी हमारी कंप्यूटर की ही जनरेशन में आते हैं। तो अब ये सब हैंड हेल्ड डिवाइस हैं, वरना पहले हमारे पास कंप्यूटर्स कैसे होते थे कि रूम से भी बड़े कंप्यूटर्स हैं। मगर अब इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि हम अपने हाथ में कंप्यूटर्स रख सकते हैं। हम चाहे कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे इसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब जो था वो इसका बेसिक कंपोनेंट था एज अ मेमोरी और सर्कुलेटरी फॉर द सीपीयू, और इसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, जैसे कि पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मगर अगर आज देखें तो आज इनकी जगह प्रिंटर और इस तरह की काफ़ी सारी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। और इन कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, और इसके मेन फीचर्स यही थे कि ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और नॉन पोर्टेबल थे, बहुत बड़े साइज़ के होते थे। इनका इनपुट और आउटपुट जो था वो वर्क स्लो था। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कुछ चेंज आया। वो क्या था कि फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे और सेकंड में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे, और इसका टाइम पीरियड था 1959 से 1965 तक। और इस पीरियड में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स ये चीप होते थे, लेस पावर होते थे, और इसमें हम मैग्नेटिक कोर यूज़ करते थे। और फर्स्ट में हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप, बट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कोर यूज़ करेंगे एज अ प्राइमरी मेमोरी, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करेंगे एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, यानी कि आपकी लो लैंग्वेज यूज़ होती थी। और फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास खाली मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे, और उसमें खाली बैच प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। नाउ कम टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1965 टू 1971, और इसमें इंटीग्रेट सर्किट यूज़ होते थे। इंटीग्रेट सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स होते थे। और ये जो इंटीग्रेट सर्किट है ये इन्वेंट किसने किया था, जैक बेली ने। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर जो थे वो थोड़े स्मॉल साइज़ के आने लग गए थे। फर्स्ट रूम से भी ज़्यादा बड़े होते थे, फिर सेकंड उससे थोड़े स्मॉल होने लगे, फिर थर्ड उससे भी ज़्यादा स्मॉल साइज़ के आने लग गए थे, और ये रिलायबल होते थे और हाई स्पीड कंप्यूटर। नाउ कम टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका टाइम पीरियड था 1971 टू 1980, और इसमें VLSIC यूज़ होते थे। VLSIC की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। और इसमें 5000 ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट एलिमेंट्स एक ही सिंगल चिप पे बनाए जाते थे। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये मोर रिलायबल थे, कॉम्पैक्ट थे, और मोर पावरफुल थे, अफोर्डेबल बन गए थे, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे। और फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर्स भी आने लग गए थे।
और इसमें सारी हाई लैंग्वेज यूज़ होती थी जैसे कि C++, जावा, डेटाबेस एट्सेट्रा। नाउ कम टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1980 से लेके आज तक जितने भी कंप्यूटर्स लॉन्च होते हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में होता है। यहाँ पर आपका VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI टेक्नोलॉजी, मतलब आपका वेरी लार्ज स्केल जो थे वो ULSI में जो है तब्दील हो गए थे, मतलब अल्ट्रा हो गए थे। हमारे जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको सबको एक छोटे चिप में कन्वर्ट कर दिया गया था और इसमें AI यूज़ होते थे। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे हमें बेनिफिट्स ये होने लगे कि कंप्यूटर्स में और एडवांसमेंट आ गई और ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे। अब ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव करने लगे, जैसे हमारे रोबोट्स हो गए और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ